Today we are going to learn the Western political thought. Lecture number 1, Plato, his introduction, his work and the concept of an ideal state. So let's start. आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है अफलातून, उसका तारुफ, उसके काम और उसका मिसाली रियासत का नजरिया। So चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अफलातून का शुमार यूनानी मुफक्किरीन में होता है जिन्होंने अपने अफकार और नज़रियात से न सिर्फ शोहरत दवाम बख्शी बल्कि फ़लसफ़े को भी नई वसतों से हमकनार किया। प्लेटो को शुमार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के उन फिलोसफर्स में होता है जिसको उसकी शोहरे अफाक बुक उसकी शोहरे अफाक किताब की निस्बत उसको शोहरत मिली, जिसमें उसने हर नज़रिए को, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो पोइट्री हो, कैलीग्राफी, हर चीज़ को उसने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया। इसका ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। अफलातून एक सेहतमंद नौजवान था जिसने तकरीबन 8 years यानी फॉर ड्यूरेशन अगर हम चेक करें तो 8 साल के ड्यूरेशन में वो सॉक्रेट से उसने तालीम हासिल की। सॉक्रेट को 399 में एग्जीक्यूशन के बाद, जब उसकी एग्जीक्यूशन हो गई तो उसके बाद उसको उस सैरो से याद के लिए अफलातून निकल गया। 387 में एथेंस वापस आ गया था और इसके बाद उसने अपनी शोहरे फाक एकेडमी का आगाज किया। जल्दी इस इंस्टीट्यूशन को बहुत मकबूलियत मिली और एथेंस के जो नौजवान थे वो अफलातून का जो यानी प्लेटो का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसके आइडियाज से उनको पता चला कि जो प्लेटो है वो किस तरह के आइडियाज रखता है। इसके कुछ अर्से के बाद ही सिसिली में अपने दोस्त की मदद, यानी अपने दोस्त जो उसका ड्यान था उसकी मदद से उसने सैराकोस के जो रूलर्स थे उनको फिलोसफर बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसको कुछ अर्से के लिए कैद में डाल दिया गया। यानी जो फिलोसफर था, जो प्लेटो था, उसको फिलोसफी में, मैथ्स में, पोइट्री में और सिंगिंग में यानी म्यूजिक में उसका बहुत इंटरेस्ट था और उसको अपनी फिजिकल फिटनेस से भी उसको काफ़ी दिलचस्पी थी। इसी नतीजे के तौर पर उसने 3 जंगों में हिस्सा लिया और अपनी मर्दानगी के लोकामद हुए। मगर इसकी वजह शोहरत उसके फलसफानी नज़रियात थे। इसकी शायरी कुछ अरसे तक अहद हाजिर में पहुँचते हैं। इसने बेशुमार कुतब लिखी जिसमें उसकी बुक हमें डिफरेंट डायलॉग्स मिलते हैं। जमूरिया यानी उसकी जो बुक रिपब्लिकन है जो उसकी वजह शोहरत बनी, पॉलिटिक्स एंड द लॉज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जिसमें जो बुक उसकी वजह शोहरत मिली वो है रिपब्लिकन, यानी बेस्ट ऑफ ऑल जो है उसकी बुक वो रिपब्लिकन है। देन जो उसके नोटेबल वर्क्स हैं उसमें स्टेट्समैन है, लॉस, अपॉलजी है, प्रोटैगोरस है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि मिसाली रियासत यानी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें किस तरह से मिलता है। अफलातून ने अपनी शोहरे अफाक किताब रिपब्लिकन में एक ऐसी मिसाली रियासत का जो है वो तस्वुर या हका पेश किया जिसमें हर किस्म के हालात और इम्कानात और ज़माना की सब तकाज़ों पर वो पूरा उतरती है। इस बुक में रियासत की तश्कील, उसका बुनियादी निज़ाम तालीम और हर चीज़ के मामले में उसने उसकी डिस्कशन की है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अफलातून ने अपनी जो शोहरे अफाक किताब है रिपब्लिकन, उस कुछ जो है वो उसके कुछ अब्वाब हैं, यानी जो नंबर 2, 3 और 4 है उसमें रियासत की तश्कील और बुनियादी निज़ाम तालीम पर यानी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके बारे में बहस की गई है, जबकि जो 5, 6 और 7 जो उसके चैप्टर्स हैं उसमें फिलॉसफी की बुनियाद करदा, दूसरी जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट था आइडियल स्टेट का, उसमें इसने कुछ इसका कॉन्सेप्ट पेश किया है। और अगर अफलातून की जो आइडियल स्टेट है उसमें उसने
इंडिविजुअल यानी फर्द की और रियासत की बाहमी ममासलत यानी एनालॉजी की बुनियाद रखता है, जिसमें रीजंस हैं, स्पिरिट है और एपिटाइट है। इसमें जो है वो 3 जज्बात की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी जो आइडियल स्टेट है उसके 3 जो हैं वो स्टेजेस हैं, यानी इसमें 3 जो है वो मेन रोल है, 3 जो है वो तबकात हैं, 3 क्लासेस हैं, जिसमें एक फिलोसफर रूलर्स हैं, ऑर्डिनरी गार्डियंस हैं एंड प्रोफेशनल वर्कर्स हैं। तो पहले जो है हमारे पास आता है फलसफी हुक्मरान। अफलातून जो मकाम इंसानी जिस्म में अक्ल यानी स्पिरिट को देते हैं, वही मकाम रियासत में फिलॉसफी को यानी जो अक्ल है, जो हमारी रीज़न है, जिसको वो देते हैं, वही मकाम वो स्टेट के अंदर फिलॉसफर रूलर को देते हैं। उनके नज़दीक फिलॉसफर रूलर जो है उसके अंदर इतनी रीजनिंग है, उसके अंदर इतनी ब्रेव है वो कि वो रियासत को बेहतरीन अंदाज में चला सकता है। और जब तक एक बंदे के अंदर पॉलिटिकल फोर्स नहीं होगी, फिलॉसफी नहीं होगी एक शख्स में, तो वो बंदा जो है वो रियासत से यानी स्टेट से इवल्स को ख़त्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आती है ऑर्डिनरी गार्डियन, यानी जिसको हम कहते हैं फौजी तबका, यानी जो हमारी मिलिट्री आ जाती है, जिसमें आपकी स्पिरिट होते हैं, जिसके अंदर कोई जज्बा होता है, वो स्पिरिट का उसको नाम देती है, जिसका मेन पर्पस ही स्टेट की प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, और स्टेट की प्रोटेक्शन का काम मिलिट्री इसी तरह से अंजाम देती है जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है यानी जो एक मोटिवेशन है वो काम करती है। और उसके नज़दीक जो स्टेट है वो जो मिलिट्री है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करती है। और ऐसे यंगेस्ट जो हमारी नेशंस में से उन लोगों का इंतखाब करना चाहिए जिनके अंदर ऐसा स्पिरिट हो कि वो वॉर के लिए जिनके अंदर वॉर का एक स्पिरिट हो, जो जंगजू हो, जो फाइटर्स हो, जिनके अंदर शुरू से कॉन्सेप्ट हो, तो उन लोगों का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि प्रोफेशनल वर्कर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपिटाइट। प्रोफेशनल वर्कर्स में इसका तीसरा तबका प्रोफेशनल वर्कर्स का है। ये तबका इंसान के जिस्म में एपिटाइट से एनालॉजी जो है मुमासलत करता है। ठीक है, और ये तबका भी रियासत के वजूद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारकुन और काश्तकार रियासत के तमाम शहरियों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी बॉडी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एपिटाइट काम करता है, जिस तरह से हमें भूख लगती है, भूख के लिए एपिटाइट जो है वो ज़रूरी है इंसानी बॉडी के अंदर, और जिस तरह से हम लोग भूख के लिए इंसान फ़ौरन से रिएक्शन देता है, इसी तरह प्रोफेशनल वर्कर्स का रोल भी स्टेट के अंदर ऐसा ही होना चाहिए कि इनको अपने काम से, अपने वर्क से जो है वो काफ़ी डिवोटेड हो। ठीक है, और जिसमें वो अपनी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपको मैंने इसकी फीचर्स डिस्कस कर लिए, जिसमें रूल ऑफ फिलॉसफी है, कंट्रोल ओवर एजुकेशनल सिस्टम है, जस्टिस इन आइडियल स्टेट है, सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म, इक्वालिटी अमंग men and women, principle of functional specialization. So let's discuss them. रूल ऑफ फिलॉसफी का ये उसका व्यू था कि जो फिलोसफर रूलर है वो डोमिनेंट हो यानी प्रोमिनेंट हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो लॉज को जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके और जो पब्लिक ओपिनियन को जो है जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट में ये कहते हैं कि कोई भी वेस्टर्न नहीं है, नो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म।
Though neither there is any restraint of law nor of public opinion over the philosopher king, but there is not an unqualified absolutism. It's not all that despotism, because rule of philosophy is free from all the basic articles of कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें किसी भी किस्म की एब्सोल्यूटिज्म जो है वो रूलर के ऊपर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का हम प्रेशराइज नहीं कर रहे। और जो फिलोसफर किंग है उसका एक कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए निज़ाम तालीम के अंदर, जो मिसाली रियासत कायम की जा रही है उसके अंदर जो रूलर है उसका एक मुकम्मल कंट्रोल हो स्टेट की एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और ऐसा एजुकेशनल सिस्टम लाया जाए जिसमें स्टेट की बेनिफिट, स्टेट की डेवलपमेंट की बात हो, और ऐसी जनरेशन को तैयार किया जाए जो स्टेट के काम करे, स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए काम करे। जस्टिस जो है वो मेन फीचर था प्लेटो की बुक जमहूरिया में और रिपब्लिकन में, और which binds every member of society together, it forms a harmonious union of individuals। वो कहते हैं कि एक इंसाफ जो है वो एक ऐसी ताकत है जो हर जो कारकुन है, हर जो फर्द है माशरे का, उसको जोड़ती है, उसको कंबाइन करती है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा करती है, और इसके थ्रू हम एक हारमोनियस यानी एक फलाही जो है वो इनफरादी रियासत जो है उसको मुत्तहिद कर सकते हैं, उसका क़याम कर सकते हैं। इसमें आता है कि जो आर्ट एंड लिटरेचर की सेंसरशिप होनी चाहिए कि उसमें इमोरल थिंग्स, गैर इखलाकी चीज़ें ना हो जो आपकी आर्ट्स को, आपकी तहजीब को, आपकी अदब को ख़राब करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म में ये था कि जो गार्डियन क्लासेस हैं शुड लिव अंडर द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। द रूलर्स एंड सोल्जर्स डज नॉट पोजेस एनी प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, कि जो हुक्मरान हैं और सोल्जर्स हैं वो खुद कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन जो गार्डियन क्लास है, यानी जो गार्डियन क्लास जिसको बनाया गया है, यानी जो मिलिट्री है, वो जो है प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, ठीक है, कि अंडर द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली उन चीज़ों को रह सकते हैं। इक्वालिटी की उसने बात की है मैन एंड वुमेन की, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं women and men and women को according to their social, political, intellectual and economical perspective में। और ये जो था वो फर्स्ट फेमिनिस्ट जो है वो हमें मिलता है प्लेटो के टाइम पीरियड में। हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ही वॉज द फेमिनिस्ट। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्लेटो ये चाहता था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है तमाम चीज़ें खुद से नहीं कर सकता अकेले, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन से एक दूसरे के कामों में एक दूसरे के मावन साबित हो, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़र्द एक काम के अंदर, एक हुनर के अंदर, एक स्किल के अंदर महारत हासिल कर ले। तो इसको ताकि हर फर्द जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सरगर्मियों को अंजाम दे सके और काम जो है वो एक बंदे तक महदूद ना रहे। कुछ हमें इसका क्रिटिसिज्म भी मिलता है इसकी। अगर हम आइडियल स्टेट की बात करें तो इसकी आइडियल स्टेट में बहुत सारी हमें जो है वो कॉन्स भी हैं और उसके कॉन्स भी हैं। और जहाँ तक बात है इसके आइडियल स्टेट की, तो इसने आइडियल स्टेट के अंदर जो है और लोअर क्लासेस की अगर हम बात करें, जो हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी सोसाइटी का, इसने लोअर तबके को जिसमें पुअर पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों की इसने बात नहीं की, ठीक है। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जो बात है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसके थ्रू जो है अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का एक्सट्रीम की अगर ये बात कर रहा है तो इस तरह से एक सोसाइटी की या ह्यूमन पर्सनालिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और
इसका हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटो को ज़्यादातर हम मॉरलिस्ट ले रहे हैं एज कम्पेयर टू आइडियलिस्ट, कि उसकी जो स्टेट की अजम्पशंस हैं वो इंडिविजुअल की सारी जो लाइफ्स हैं सिटीजन्स की उसको कंट्रोल कर रही हैं, जिससे जो ह्यूमन लिबर्टी है, जो इंसान एक लिबर्टी चाहता है, उस चीज़ की कंडेम्पशन हो रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है इसकी, इंडिविजुअल जो इसकी स्टेट है वो प्लेटो की, उसमें जो है वो इसने सिर्फ 3 क्लासेस को डोमिनेट किया, जिसमें रूलर है, मिलिट्री है एंड द प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया एज कम्पेयर टू जो पुअर लोग हैं, उनकी कहीं भी बात ओवरऑल नहीं की गई। और इसमें जो है वो अफलातून की, अगर हम आइडियल स्टेट की बात करें तो फर्द को अपनी मर्जी से कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिससे जो है वो उसकी डेवलपमेंट के जितने भी जो डोर्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें तो कहीं भी लॉ की जो है वो बात नहीं की, यानी का लॉस की और रूल्स की जो है रेगुलेशन की बात नहीं की गई। और इसमें ज़्यादा स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है वो जो इंटेलेक्चुअल है या इंटेलिजेंट है, उसमें वो ज़्यादातर अपर क्लासेस की बात की गई, यानी अपर क्लास में उसके नज़दीक जो है वो सिर्फ रूलर या फिलोसफर किंग हैज़ द ओनली राइट टू फॉर्म द स्टेट। तो आई थिंक अगर हम एज अ होल बात करें तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग आपको लगेगी इसकी आइडियल स्टेट, लेकिन अगर हम इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर हम इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है इसमें बहुत सारी